बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम टॉक टुडे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम जो कल के होने वाले जलसे के बारे में, क्या वो कामयाब रहा, नाकाम रहा, हुकूमत पर क्या गुजरी, डिस्कस करेंगे। मज़ीद भी सियासत से जुड़ी खबरें उस पर भी बहस की जाएगी। आज के प्रोग्राम में मेरे साथ जनाब सीनियर तजज़ियाकार जवेद इकबाल गुरैश साहब मौजूद हैं। टेलीफोन लाइन पर भी हम सीनियर तजज़ियाकारों की खिदमत हासिल करेंगे। गुरैश साहब की तरफ बढ़ते हुए मैं पहले बात कर लेता हूँ। गुरैश साहब, कल PTI का जलसा जो है वो बड़े ज़ोर शोर से हुआ। PTI उसे बड़ा कामयाब जलसा करार दे रही है। हुकूमत कह रही है नहीं जी ये तो पुरानी फुटेज दिखाई गई, ये जलसा कोई इतना कामयाब नहीं था। उनके मुंह बड़े उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो अदारों की जानब से यानी कि प्रिंट मीडिया की जानब से रिपोर्टिंग की गई है तो जलसे को कामयाब करार दिया जा रहा है। आप क्या समझते हैं, जलसा कामयाब रहा या नाकाम रहा? जी गुरैश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनुस साहब, काफ़ी रुकावटें खड़ी की गई और आप देखें तमाम रास्तों को बंद करने की कोशिश की गई। बड़े बड़े कंटेनर लगा दिए गए, हाँ जी, और मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट किए गए ताकि लोग वहाँ तक ना पहुँच सकें। लेकिन उसके बावजूद ये एक बहुत बड़ा जलसा था और बहुत कामयाब जलसा था। और पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे जलसे बहुत कम होते हैं जो कि लीडर के बगैर होते हैं। यानी जो मेन लीडर है वो इस वक्त जेल में है, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने उसी तरह रिस्पांस दिया है जिस तरह उन्होंने इलेक्शन में PTI को वोट डाल के दिया था, जबकि PTI के मुख्तलिफ निशानात थे। यानी लोगों ने ढूंढ ढूंढ के निशान और ढूंढ ढूंढ के PTI के कैंडिडेट उनको वोट दिए और उनको जिताया। और ये जलसा भी इसी तरह आप देखें कि तमाम रास्ते बंद किए गए, कंटेनर पे कंटेनर लगा दिए गए और पुलिस की भारी नफरी हर जगह पे फिर रही थी। लेकिन उसके बावजूद लोग बड़ी जोक दर जोक इस जलसे में आए और उन्होंने इस जलसे को कामयाब किया। हुकूमत को चाहिए, हालांकि अब एक वो कानून भी उन्होंने पास किया था कि जो और 40 शर्तें रखी। आप देखें कि इस जलसे के लिए 40 शर्तें रखी, मतलब ये तो वैसे ही बात हो गई ना करन वाली गल हो गई ना कि असी करन नहीं देना तानू। 40 शर्तों के बावजूद ये जलसा हुआ और कामयाब हुआ। तो ये कंटेनर के रास्ते रुकने के बावजूद ये जलसा हुआ और अच्छा कामयाब हुआ। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की नाकस कानून साजी ना करें, वो जमहूरियत को फलने फूलने दें। अगर वो मुल्क के साथ सिंसियर है, आवाम के साथ सिंसियर है, तो फिर इस तरह की हरकत उन्हें ज़ेब नहीं देती। दूसरे नंबर पे आप देखें कि आज जगह जगह नाके लगाए गए पुलिस के और गिरफ्तारियां करने की कोशिश की गई, और जिसके ज़िमन में आप देखें कि शुएब शाहीन साहब गिरफ़्तार हुए हैं, शेर अफजल मरवत गिरफ़्तार हुए हैं, और भी बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार करने की कोशिश की गई। लेकिन वो मुख्तलिफ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर को गिरफ़्तार कर लिया गया है, जिस तरह बता रहे हैं शुएब शाहीन को गिरफ़्तार किया गया है, जी हाँ, शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया गया है। मजीद अफराद की गिरफ्तारियों के आप देखें कि ये यूनुस साहब, तो ये यानी कि हम अपने मुल्क के जो बहरान है उनमें इजाफा कर रहे हैं। हम डोगर है मुल्तान वाले, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा गया, इल्ज़ाम क्या लगाया जा रहा है जी, ये रियासत मुखालिफ तकरीरें की हैं, जलसे में जो तयशुदा शराइत थी उसकी पासदारी नहीं की गई, जो रूट थे उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। कैसी बातें करते हैं, क्या यानी कि आप मैसेज देना चाहते हैं? अगर उन्होंने पुरअमन जलसा किया है तो हमें उनके इस पुरअमन जलसे के बाद किसी तरह की इस तरह यानी कि दोबारा से पैनिक नहीं पड़ाना चाहिए। मुल्क में लाल असलस वाले मामला आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जलसे होते हैं, लेट भी होते हैं, सारा कुछ होता है। तो आप देखें कि कौन सा आज तक कोई शादी का फंक्शन कभी बर वक्त ख़त्म नहीं हुआ, तो ये तो फिर जलसा था। हमने देखा कि जलसे जो शुरू होते हैं रात 12 बजे तक चलते हैं। खैर, यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ, दोबारा फिर नाज़रीन यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि PTI का जलसा कामयाब हुआ नहीं हुआ, क्या जलसे वाले क्या कहते हैं, हुकूमत क्या कहती है, ये चीज़ें तो सारी एक तरफ। लेकिन जो आज सिलसिला शुरू हो गया गिरफ्तारियों का, इस पर भी बातचीत कर लेते हैं।
हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार नाज़िम मलिक साहब हैं, सीनियर साफ़ी है, उनसे बात करते हैं। जी नाज़िम मलिक साहब अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक साहब, जलसा हो गया, जलसे वाले कह रहे हैं पीटीआई के लोग कि बड़ा कामयाब जलसा रहा, हुकूमत कहती है बड़ा नाकाम जलसा रहा, तो ये दरमियान में गिरफ्तारियां आ गई हैं, ये क्या चक्कर चल गया है? अगर उन्होंने जलसा करने की इजाज़त दे दी गई तो ये गिरफ्तारियां क्यों की जा रही हैं? क्या कोई तकरीर ऐसी कर दी गई है या क्या मामला है? जी शुक्रिया यूनुस साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो कल का जो जलसा हुआ है इस पर हुकूमत को थोड़ा सा सब्र का तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। वो इसलिए कि बर्दाश्त कर रहे हैं, अगर 14 महीने के बाद अपोजिशन को एक जलसा करने की इजाजत दी है तो बर्दाश्त करें, अवाम उनके साथ है, तो इसमें उनका क्या कसूर है, पार्टी का क्या कसूर है? बड़ा ये अपोजिशन में हर पार्टी के साथ इसी तरह ही होता है कि जलसे की खिलाफ वर्जी की, ये किया वो किया। मुझे बताया कि कौमी सतह की पार्टी एक जलसा कर रही है, पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं, तो आप कहते हैं जी 7 बजे 4 बजे शुरू करके 7 बजे खत्म कर दें। मौलाना फतेह मान का लाहौर में जलसा था तो उन्होंने तकरीर ही 12:30 1 बजे शुरू की थी। तो ये यानी कि बिल्कुल यानी कि तंग करने वाली बातें अच्छे नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊं, आज सूबाई वज़ीर इत्तलात उज़मा बहारी ने सुबह लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा जी इनके हैंडलर इनके सहूलतकार हैं, उसकी वजह से ये सारा कुछ ड्रामा हुआ है। तो जब उनसे सवाल किया गया कि इनके सहूलतकार हैंडलर कौन है जलसा करने वालों के, तो वो फिर वो कहती है जी मुझे कहती है मौलाना साहब आपने भी बाल धूप में सफेद नहीं की, आपको भी पता है कि हैंडलर कौन है। लेकिन उन्हें बात कर वो जो ना वो अदलिया की तरफ मोड़ दिया था कि अदलिया जो इनको इजाजत देती है बार बार जलसा जुलूस करने की। बात यह है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जरूर है जिसका हुकूमत को और खास करके मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज को ज्यादा तकलीफ है कि ये इनको क्यों सहूलत मिली है 14 महीने के बाद जलसा करने की। असल ये प्रॉब्लम है और इसी वजह से परेशान है। और मेरा ख्याल है कि ये जो गिरफ्तारियों वाला मामला है ये हुकूमत का अपना फैसला है। इसके पीछे जिन्होंने कोई जिनके साथ कोई मामला था शायद उनका इसमें कोई किरदार नहीं है। तो ये गिरफ्तारियां करके भी अपना शौक पूरा कर लें, लेकिन इनको वो नतीजे नहीं मिलेंगे क्योंकि जो पार्टी अवाम में होती है, जिसकी रूट्स अवाम में होती हैं, वो हमेशा मकबूल रहती है और उसी की बात होती है। 14 महीने के बाद आपने गिरफ्तारियां की हैं, ये किया वो किया, उसके बाद भी वो पीटीआई ने अपना भरपूर जलसा किया और इवन वफाकी वजीर जो है वो 20-25 हजार का कह रहे थे कि उसमें करोड़ आया है। तो लामहला वो इनके अंदाजों से बहुत ज्यादा क्राउड था और एक कामयाब जलसा था। वो इसका क्रेडिट पीटीआई को नहीं जाता, इसका क्रेडिट उन लोगों को जाता है, अवाम को जाता है जिसमें जबर के बावजूद पीटीआई का साथ नहीं छोड़ा। वो तब्दीली चाहते हैं जिसका वादा खान ने किया था, वो खान की इस बात के साथ खड़े हुए हैं और वो अपना खान के साथ किया वादा वो निभाना चाहते हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं है, अब हुकूमत के चल चलाओ की बातें हैं और सुबह से लेकर रात हो गई है, हर हुकूमती हुक्मरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। और सबसे मजे की बात यह है कि जब इनको इशू नहीं मिला तो अब खान का जो तल्लक है वो इसराइल के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। राना सनाअल्लाह हो, मरियम नवाज हो, वो ऊपर से लेकर नीचे तक सब उसको इसराइल नवाज के। अच्छा नाज़िम मलिक साहब, कहा जा रहा है पीटीआई की जानिब से कि पंजाब में जलसा करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि पंजाब में वो जलसा करने के लिए हुकूमत वो एक सियासी नारा है और पंजाब में जलसा वो जरूर करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कितनी जल्दी कोई जलसा होगा, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। अभी तो ये इशू चलेगा। अच्छा, सुनने में आया कि उमर अयूब जलसे में नहीं पहुंच सके और भी कौन कौन से कायदीन है जो जलसे में जा नहीं सके? बड़ा जी उमर अयूब तो जलसे की तैयारियों में वहां मसरूफ थे, साथ थे। और अगर किसी और वजह से ट्रैफिक फंसने की वजह से या वो इस्लामाबाद से बाहर थे नहीं पहुंच सके तो वो अलग बात है, लेकिन वो सारे इंतजाम करवाने में साथ थे। और वो ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें कोई खिलाफ वाली बात नहीं है क्योंकि उमर अयूब जिस तरह इशारा किया जा रहा है, उमर अयूब ने खुद रिजाइन किया हुआ था कि मैं सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियां नहीं अदा कर सकता। तो इस बिना पर फिर उनसे लेकर तो सलमान अकरम राजा को जो जिम्मेदारियां दी गई हैं तो इसमें कोई इख्तिलाफात वाला नहीं है, क्योंकि इस टाइम पार्टी को छोड़ने का मतलब है कि अपने आप को सियासी तौर पर बर्बाद करना। तो ऐसा रिस्क कोई नहीं ले सकता। आपने देखा कि शेर अफजल मुरव्वत भी किस तरह कल्ले मिनटे करके और ये वो करके सरदार लतीफ खोसा की क्या पोजीशन रही है जलसे के हवाले से लाहौर से?
जी वो हर एक ने अपने अपने हल्के से तो लोगों को लेकर गए हैं, किसी एमएनए एमपी का नहीं था। आपको पता है कि मजबूरियां हैं, पाबंदियां हैं, रुकावटें हैं, गिरफ्तारियां हैं, तो जितना अच्छा, खान ने कहा था कि आपने ये चेक करना है कि क्या सिर्फ हाजिरी को यकीनी बनाया गया है या लोग अपने अपने इलाकों से साथ अपनी आवाम को लेके निकले हैं। आपके ख्याल में मैंने अपनी गुफ्तगू के शुरू में कहा था कि ये क्रेडिट पीटीआई को नहीं है, नहीं, मैं ये जानना चाह रहा था नाज़िम अख्तर कौन कौन से लोग हैं जो आवाम के हजूम के साथ, आवाम के जुलूस के साथ वहाँ जो जलसागाह तक पहुँचे हैं, कौन से ऐसे आप एमएनए करार दे सकते हैं, या कौन से ऐसे एमएनए हैं जो अकेले वहाँ जाके जनाब शेरवानी ये पहन के पहुँच गए और साथ जुलूस नहीं लेके गए अपने इलाके का? देखिए, ये कराची से लेकर पेशावर तक आप कह लें कि जितने भी पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली हैं, हर एक अपने अपने हल्के से निकला है, अपने अपने हल्के की बात को सामने लेकर आया है, क्योंकि जो हल्के की सियासत करते हैं उनके लिए ये वक्त बहुत अच्छी होता है कि अपने हल्के की आवाम को वोट बैंक को अपने साथ मुतहर्रिक करें। तो बात यह है कि वो लोगों ने जो एमएनए एमपी की भी अपनी जगह पे कोशिश थी, लेकिन यहाँ पर आवाम बजाते खुद निकली है। मैं आपको बताऊं कि जलसा खत्म हो गया है, हजारों की तादाद में गाड़ियां अभी सड़कों पर थी जिनको रास्ते बंद करने की वजह से नहीं आने दिया जा रहा था। ये तो ठीक है, कई लोग कूटप्रांत से वापस चले गए। नाज़िम साहब, आज आप पंजाब असम्बली के इजलास में थे, पंजाब असम्बली में क्या डिस्कस हुआ है आज, वहाँ क्या बातें हुई हैं? जी, आज जो डिप्टी अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब, उन्होंने एक जबान तकरीर की है पंजाब असम्बली में और कहा है कि ये जलसे जुलूस रुकावटें डालने से, इस तरह करने से कोई इशू नहीं बनता है, ना ही कोई इस तरह आवाम को रोका जा सकता है। हुकूमत को चाहिए कि इस तरह करने के बजाय सीधा आवाम को खुला हजारे हाके राय दे दे, ताकि वो जिस पार्टी में जाना चाहते हैं, जिसके साथ जलसा करना चाहते हैं, उनको आइन के तहत पूरी इजाजत होनी चाहिए। मैं कहती इस तरह कुछ नहीं होगा, आप आज पकड़ लेंगे, कल आप फिर छोड़ना पड़ जाएगा, कल फिर छोड़ देंगे। अगर दोबारा पीटीआई जलसा का ऐलान करती है तो इसका आईनी हक है और किसी को उसके आईनी हक से महरूम नहीं किया जाता। उनका इशारा लाहौर के जलसे की तरफ था, लामहला लाहौर से जलसा होगा, जिस तरह आवाम का इस टाइम समुंदर उमड़ा है, कल इसी तरह जितना लोगों का हुकूमती बेंचों से आज की कोई आवाज बताएं कि हुकूमती बेंचों से आज क्या आवाज आई? हुकूमती बेंच जो पंजाब असम्बली में था, आज उन्होंने इस पर कुछ ज्यादा गुफ्तगू नहीं की जलसे जुलूस पर। सिर्फ एक उज़्मा बहारी ने जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हुकूमती बेंचों ने रात का जो जलसा था उस पर कोई लग कुशाई नहीं की, सिर्फ एक अपोजिशन के एक शेख इम्तियाज और राना आफ्ताब, इन दो अफराद ने अपने अपने ख्यालात का इज़हार किया जलसे के हवाले से, गिरफ्तारी के हवाले से। तो मैं आपको बताऊं, ये जो आज गिरफ्तारियां हो रही है ना, ये जितना इसके खिलाफ करेंगे ये उतना हुकूमत के खिलाफ जाएगा। अब मेरा ख्याल है शायद मियां नवाज शरीफ को पता चल गया है कि 21 अगस्त की रात को कोई मुलाकातें हुई हैं जो उनके लिए बड़ी परेशानी और तशवीश की सूरत अख्तियार कर गई हैं। उनका कहना है कि अगर आप हमारे साथ हैं तो मुकम्मल हमारे साथ हो, और दरमियान में ये डबल गेम जो शुरू की गई है ये ना की जाए। मियां नवाज शरीफ का काफी तहफ़्फ़ुज़ात है कि मियां नवाज शरीफ का केस तो अभी खत्म नहीं हुई, वक्ती तौर पर तो ठप ही हुए है ना, ये सारे लोगों के केस तो भी उनके पास ही है ना, किसी वक्त भी दोबारा खुल सकते हैं। इसी तरह पीटीआई को अगर रिलीफ मिल जाता है तो केस तो इनके भी खत्म नहीं होंगे। ये तो एक आपको देखिए, रिलीफ तो पीटीआई को कोई नहीं मिला। मैं बात मुख्तदर हल्के जो है वो पास ये चीजें संभाल के रखते हैं। ये जो नई कानूनसाजी की है उसके तहत तो तोशाखाना केस भी खत्म हो गया और 190 मिलियन पाउंड का भी केस खत्म हो गया है। अब मेरा ख्याल है कि इसी महीने पीटीआई के जो बानी चेयरमैन है इमरान खान, उनको रहा हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। केस तो मजीदा करना बनाया गया तो रिहा हो जाएंगे, देखें फिर नजरबंद करते हैं उन्हें या फिर क्या फैसला करते हैं। नाज़िम मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हकायक से पर्दा उठाया, बताया जलसे के हवाले से, खास तौर पर गिरफ्तारियों के हवाले से और आज पंजाब असम्बली की कार्रवाई के हवाले से। गुरैश साहब, आपने नाज़िम मलिक साहब की बातें सुनी, आपने देखा कि उन्होंने जो कुछ कहा है तो वो तो कहते हैं कि जी ये गिरफ्तारियाँ जो है ये कुछ भी पीटीआई का नहीं बिगाड़ सकती, इससे कारकुन जो है उनके मज़ीद हौसले बुलंद होंगे। गुरैश साहब, आज के दौर में जब आप देखें कि महंगाई भी है, गुर्बत है, लोग परेशान हैं, तो अगर वर्कर की गिरफ्तारियाँ बार बार की जाएँ तो वर्कर डिसहार्ट तो होता है, ठीक है, उनके मैं कहता हूँ कि बड़े फिर भी उन्हें
सैल्यूट पेश करना चाहिए जो इस जनाब पुलिस गर्दी के माहौल में, इस जनाब सियासत ज़दा माहौल में फिर भी वहाँ निकल के पहुँचे हैं। ख़ास तौर पर पंजाब से जो लोग आए हैं या दूसरे शहरों से आए हैं, ये इस बात का सबूत है कि वो बानी पीटीआई से मोहब्बत करते हैं। आप क्या समझते हैं कि गिरफ्तारियों से पीटीआई की ताकत को कमज़ोर किया जा सकता है या हुकूमत को इसका कोई फ़ायदा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। ये तो आप देखें, अगर आप ऐसे काम करेंगे तो इससे ज़्यादा तक़वियत मिलेगी पीटीआई के लोगों को भी, पीटीआई की पार्टी को भी और पीटीआई के लीडरशिप को भी। आप गिरफ्तारियां करेंगे, ये तो देखें ना, इससे कुछ नहीं होगा। ये जो जलसा है इसने एक आपको तस्वीर दिखा दी है तमाम ताकतवर जो लोग हैं उनको, कि इस वक्त भी इस मुल्क में जो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर पार्टी है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और उसके लीडर सबसे पॉपुलर लीडर है। इसमें अब एस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना चाहिए, ये गौर फरमाना चाहिए कि किस तरह वो मुल्क को जो है इन बहरानों से निकालें। देखें, ये रात को कोई बात होती है, सुबह उसकी कानून साजी हो जाती है। इस तरह रोज़ाना 10-10 कानून साजियाँ करके रात को अगर जी पीटीआई वाले पानी पी रहे हैं, नेस्ले का पी रहे हैं या सादा पी रहे हैं, इन पर पाबंदी लगा दें, ये इस्लामाबाद में नेस्ले का पानी नहीं पी सकते। इस तरह की कानून साजी की कोई अहमियत नहीं, बल्कि कानून साजी की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। आप बार बार इस तरह के कानून बनाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। आप देखें, अगर आप चाहते हैं कि इस मुल्क में बहरान ख़त्म हो तो आपको अब ज़रूरत इस अमर की है कि आपने ये कल के जलसे की शक्ल में आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अभी भी लोग किस तरह पीटीआई, बानी पीटीआई के साथ मोहब्बत करते हैं और वही एक लीडर इस वक्त नेशनल लेवल पे है। आप देखें, जितनी पार्टियां हैं नेशनल लेवल पे उनका कोई रोल नहीं है। अगर पीपल्स पार्टी है तो सिंध से बाहर कोई नहीं है, नून लीग है तो पंजाब के अंदर है, उसके बाहर कोई नहीं है। बलोचिस्तान पंजाब में भी कहाँ, आप देखें कि नवाज शरीफ का जो अपना हल्का है वो वहां से हार गए हैं, मरियम हार गई है। नहीं, वो तो आप देखें ना जी, वो तो अब आप उसे ये तो कह ही नहीं सकते ना कि पंजाब से, वैसे तो आप देखें ना, उन्होंने किसी खूह खाते की पार्टी भी नहीं, 17 सीटें जीती हैं, इसके अलावा तो वो सारे ही हारे हुए हैं, लेकिन बज़ाहिर वो हुकूमतें तो बना के बैठे हुए हैं। चारों सूबों की जंजीर सिर्फ हम आप क्या करते थे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, और अब इस वक्त आप बानी पीटीआई को कह सकते हैं, बानी पीटीआई जो है ना, जहां से भी खड़ा हुआ वो इलेक्शन जीत गया, बगैर कैंपेन किए जीत गया। वो 9 हल्कों पे उसने कागजात जमा करवाए, 8 सीटें वो जीत गया। तो इसलिए ये तमाम जो ताकतवर लोग हैं उनको ये देखना चाहिए और जो इस वक्त गवर्नमेंट में है उनको भी सोचना चाहिए कि ये हम ऐसे ही आग में हाथ ना डालें। अच्छा गुरैश साहब, यहाँ एक ब्रेक का टाइम हुआ है, दोबारा फिर यहीं से शुरू करेंगे। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले गुरैश साहब बता रहे थे कि आप ये नहीं कह सकते कि आज मुस्लिम लीग नून की बड़ी मकबूलियत है या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बड़ी मकबूलियत है। इनकी मकबूलियत आपको इलेक्शन में नज़र आ गई थी और कल के जलसे में पीटीआई की मकबूलियत नज़र आ गई है। पुलिस गर्दी के दौर में जब सियासतज़दा लोगों को किया गया है तो उसके बावजूद लोगों का निकलना गुरैश साहब उन्हें अप्रिशिएट कर रहे थे। अब हमें ज्वाइन किया है जुल्करनैन साहब ने, उनसे बात करते हैं। जी जुल्करनैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम सलाम। जुल्करनैन साहब, ये बताइए कि कल के जलसे के हवाले से जो आपकी रिपोर्टिंग है, जो आपके अदारे की रिपोर्टिंग है, आपका अदारा काफ़ी गैर जानबदार खबरें जो है वो लोगों तक पहुंचाता है, असल हकायक क्या है, और जलसे की इजाज़त ना देना, इजाज़त देने के बाद फिर कहना जी 7 बजे ख़त्म कर दें, जबकि मौलाना फजल रहमान का जलसा आप देखें रात के तक जारी रहा, तो अब गिरफ्तारियाँ सामने आ जाना, तो ये सारे पास पर्दा जो हकायक हैं ये क्या हैं? पहले तो थोड़ा सा जलसे पर रोशनी डाल दें कि आपके अदारे की रिपोर्टिंग के मुताबिक, आपके मुताबिक ये जलसा कामयाब रहा, कितने लोग आए, कौन कौन से लोग अपने वोटर को साथ लेके गए, कौन कौन से लोग वोटर की बजाय खुद जाके शेरवानियाँ पहन के स्टेज पे नज़र आ गए, क्योंकि बानी पीटीआई ने यह भी एक रिपोर्ट मुरतब करने का कहा था कि तमाम जो उसके MNA MPAs हैं वो अपने इलाकों से लोगों को साथ लेके आएंगे।
कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो बगैर अपने लोगों के वहाँ पहुँच गए होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे कि जो उमर अयूब के बारे में सुना है कि वो स्टेज पे नज़र नहीं आए, या कई ऐसे दिगर भी रहनुमा होंगे। हमाद अजहर स्टेज पर नज़र आए, हमाद अजहर जो है वो पंजाब पुलिस को मतलूब हैं, उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, या क्या मामलात रहे। वहाँ आंसू गैस भी चला, वहाँ शैलिंग बड़ी हुई, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, मज़ा अपना जो जुलूस के शुरा थे उन्होंने पुलिस पर पथराव किया। बार बार सामने आ रहा था कि जी जो SSP सेफ सिटी शुएब खान है वो ज़ख्मी हो गए हैं। ये वही शुएब है जिसको कहा था कि जी आपको कहीं पानी नज़र आता है, या ये कोई और शुएब है? जी जी जनाब दुर्गन साहब। जी बट साहब देखें, जो जलसा है वो एज ए होल तो कामयाब हुआ है। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश थी कि लोग पहुंच ना सकें, पूरा इस्लामाबाद सील था कल, और इवन पंजाब के तमाम जो DPOs थे उनको हिदायत थी कि मतलब PTI के लोग जो पंजाब से जा रहे हैं तो वहां ना पहुंच सकें। डिस्पाइट ऑल दिस काफी एक बड़ी साइजेबल गैदरिंग उन्होंने इकट्ठी करने में वो कामयाब हो गए PTI। ये तो और इसने ये भी मैसेज दे दिया कि फरवरी 8 वाला जो मामला है, जो लोगों ने वोट किया था और इनका कारकुन अभी भी चार्ज है और वो आने के लिए तैयार है। रुकावटें अबूर भी हुई, लड़ाई भी हुई इनकी वहां पे इस्लामाबाद में कारकुनों की पुलिस के साथ, और आपके सामने ही है कि डिस्पाइट ऑल दिस एक बड़ा अच्छा शो पुटअप करने में कामयाब हुए। एज इंडिपेंडेंट हो तो गवर्नमेंट तो लाख का भी मजमा कर ले तो गवर्नमेंट को वो 10,000 का भी नहीं नजर आएगा। गवर्नमेंट से यही कहेगी कि वो 500 लोग थे। खैर इंडिपेंडेंट पुलिस की बहुत ज्यादा नफरी वहाँ तलब की गई थी, पंजाब पुलिस के लोग भी वहाँ बुलवाए गए थे, तो दीगर सूबों से भी पुलिस इकट्ठी की गई थी। तो कितने लोग जो जलसे में शामिल हुए होंगे, कितने लोग होंगे, तादाद क्या कहती है, गैर जानबदार तादाद तो हजारों लाखों में है, हजारों में है, हजारों में ही कर लें उसको, चाहे आप 50,000 कर लें या 70,000 कर लें। लेकिन मेन चीज ये है कि एक बड़ा तो PTI ये दावा तो नहीं कर सकती कि ये बड़ा कामयाब है सारा। आप उसका देखिए वो बड़ा रिएक्शन, ये सारा कुछ इन रोकने के बावजूद, पूरा कंटेनर से इस्लामाबाद इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, ये सब कुछ करने के बावजूद कल क्या हुआ है, मतलब कल जलसा कामयाब हुआ है, उसका रिएक्शन आज आ गया। अच्छा दुल्कन साहब ये आप बताइए प्लीज कि ये इस्लामाबाद से ज्यादा लोग निकले हैं, पिंडी से निकले हैं, या दीगर सूबों से आए हैं, क्या पंजाब से भी लोग गए हैं? ज्यादा लोग तो KP से आए हैं, KP से आए हैं, पंजाब से भी कामयाब हुए हैं वहां पे पहुंचने के लिए। ऑफ कोर्स पिंडी पंजाब में ही आ जाता है, तो KP और पंजाब दोनों ने मिलकर अच्छा शो पुटअप किया है। तो उसका रिएक्शन आज देख लेना। अगर तो ये फ्लॉप शो हुआ होता तो ये फिर आज जिस तरीके से उठाना शुरू किया इन्होंने, चाहे वो PTI का चेयरमैन है गोहर अली खान, चाहे वो शेर अब्दुल मरवत है, चाहे वो अहमद डोगर है, नेम एनीवन, ये अभी आज गिरफ्तारियां स्टार्ट की हैं। कल तक इन्होंने पूरी लीडरशिप को जेल में बंद कर देना है, ये डिसीजन हुआ है। और ये इसी रिएक्शन की वजह से हुआ है कि इतना कुछ करने के बावजूद ये इतना बड़ा शो कर गए हैं, तो ठीक है, तो अब इनको मजा वो चखाने के लिए तैयार है गवर्नमेंट। और अच्छा आपके ख्याल में गिरफ्तारियां करने से क्या PTI की ताकत को तोड़ा जा सकता है? ताकत की बजाय जो उनका वर्कर है, देखिए इस तरह का पब्लिक सिंपैथी भी PTI को जाएगी इसका तो, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं ना सोचती। गवर्नमेंट क्योंकि कर रही है डंडे के जोर के ऊपर अपनी हुकूमत, फरवरी 6 में भी सारा कुछ तो क्वेश्चनेबल ही है। चाहे ये वजारत साहब ऐसा लग रहा है कि एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है कि बानी PTI को सिर्फ पाकिस्तान का नहीं दुनिया का एक पॉपुलर लीडर बनाने का जिस तरह की प्लानिंग नजर आ रही है, ये आप देखें किसी को मारेंगे, गिरफ्तार करेंगे तो हमदर्दियां तो मजलूम लोगों के साथ होंगी। गवर्नमेंट ऐसे उच्च हत्याकांड क्यों इस्तेमाल करती है? क्या कोई दहशतगर्दी के मुकदमा बेल हो जाएगी? क्या होगा? पकड़ लेंगे सबको, अदालतें छोड़ देंगी। देखिए यही जो भी इनको एडवाइस कर रहा है गवर्नमेंट को, बड़ी बेकार किस्म की एडवाइस दे रहा है। इससे इनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी और इनके लिए नफरत और बढ़ेगी पब्लिक में। मतलब अननेसेसरीली आप इनको पकड़े हैं, लोगों को पकड़े हैं, घरों में रेड कर रहे हैं, वर्कर्स को उठा रहे हैं। दूसरा आप ये चेक करें कि बाट साहब के 3 साल की सजा का कानून अभी इन्होंने इन हेस्ट बड़ी जल्दबाजी में वो पास करवाया है पार्लियामेंट से, नेशनल असेंबली से और सेनेट से। तो उसकी भी वो तो इस पे लागू नहीं होगा, वो कानून तो इसकी जद में नहीं आएगा। वो तो ये इजाजत से जलसा किया गया, ये तो कह ही नहीं सकते ना कि इजाजत से जलसा नहीं जलसा किया, लेकिन उसकी एग्रीमेंट की वायलेशन हुई है ना, तो ये उसमें उसकी शिकें लगाएंगे। लेकिन खैर ये इनको प्रूव करना जब टाइम आएगा कोर्ट ऑफ लॉ में
तो उसमें गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। और ये भी सभी को पता है कि ओपन सीक्रेट है इसमें। आप एक ऑब्जर्वर, आपसे ये समझे कि सारी पार्टी को अंदर कर दिया गया है, ये लोग जेल में चले गए हैं, एज ए ऑब्जर्वर आप फिर क्या समझते हैं कि क्या हुकूमत इससे मजबूत हो जाएगी? ये हुकूमत तो डे वन से कमजोर है, क्योंकि वो उसका मैंडेट ही अपना नहीं है, सभी को पता है, इसमें कोई दो ओपिनियन रही नहीं है। और इवन इनके डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसफ खुद कहते हैं कि अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो आ जाएंगे, अपनी सीट संभालेंगे आके, तो उसके बाद दो माह की जो गवर्नमेंट में मान रहेगी वो इसीलिए रहेगी कि हल्के खुल जाएंगे। 20 हल्के अगर खुले तो फॉर्म 45 और 47 की जो कंट्रोवर्सी है वो सामने आ जाएगी और फिर हम घर चले जाएंगे। ये खुद बता रहे हैं। तो इस चीज को घबराते हुए वो कहते हैं कि हमने काजी साहब ही चाहिए। काजी साहब ने आज इनकार कर दिया, काजी फैजल साहब ने, कि मैंने तो बिल्कुल नहीं बनना भाई, ना मुझे एक्सटेंशन चाहिए, अगर आप मुझे देंगे भी तो सॉरी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, काजी साहब की जगह ये यानी कि उनका आज वाज़ेह पैगाम सामने आ गया है कि मैं वाज़ेह पैगाम आ गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मंसूर अली शाह ही बनेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट और भी आगे भी प्लान कर रही है। वो मैं आपको बताता जाऊँ, गवर्नमेंट का जो अगला प्लान है वो ये है कि जिस तरीके से आर्मी में अपॉइंटमेंट होती है, यानी कि 3 से 4 जो जनरल की खबरें जाती है प्राइम मिनिस्टर के पास और प्राइम मिनिस्टर उनमें से एक को आर्मी चीफ लगा देता है, इसी तरह का ये कह रहे हैं कि नई अमेंडमेंट लेके आए पार्लियामेंट में, जिसके तहत होगा ये कि सुप्रीम कोर्ट से ही 3 या 4 सीनियर जजेस के नाम जाएंगे, उनमें से एक जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उसमें अपॉइंट करेंगे। जस्टिस मंसूर शाह के अलावा अगर उसको नहीं बनाया जाता तो आपके ख्याल में सीनियर जजेस में कौन ऐसे जज हैं जो हुकूमत को फैसिलिटेट कर सकते हैं? वो देखें, सीनियर जजेस का पैनल तो उसमें मंसूर अली शाह साहब भी टॉप पे होंगे, लेकिन जो 3 दूसरे जजेस होंगे उनमें से ही कोई वो करेंगे जो कि इवेंचुअली शहबाज शरीफ साहब की बात मानेंगे और सारी नहीं। आपके ख्याल में वो कौन हो सकते हैं? इनकी बात तो जस्टिस आलिया नीलम ही नहीं मान रही, जिसको पंजाब में लगाया गया है। हाँ, देखें यही तो है, जो भी जज जाएगा वो फैसला तो उसे हकायक तभी करना पड़ेगा ना। जो ये चीजें तो हैं, लेकिन देखें गवर्नमेंट तो अपनी पूरी तरह हर इदारे में अपना चाहते हैं कि अपना बंदा मौजूद हो, ताकि उनके लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, आराम से अपना पीरियड जो है। आपके मुस्लिम लीग के अंदर बड़े सोर्सेस हैं जुल्करनैन साहब, इस पे मियां नवाज शरीफ का क्या रद्द अमल है, या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ इस टाइम तो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं ना जी? नहीं, कल के जलसे पे और गिरफ्तारियों पे आप क्या समझते हैं? मियां नवाज शरीफ खुश होंगे जो कुछ किया जा रहा है? नहीं, मियां नवाज शरीफ का खुश होना ना होना उनका कोई रोल रहा नहीं है। उनकी ख्वाहिश थी उनकी बेटी को चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो वो बन गई है, वो इसी में खुश हैं बस। वो बाकी वो बेटी को वज़ीर आला बनाने के बाद वो खुश नहीं है, वो तो परेशान ही रहते हैं, वो तो परेशान ही रहते हैं बेटी को वज़ीर आला बनाने के बावजूद, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जिस तरह उसकी बेटी को इख्तियारात मिलने चाहिए उसके पास इख्तियारात नहीं है, जिस तरह हुकूमत को खुश है भाई। इन सब ने जेल में होना था भाई। भाट साहब आप क्या देख रहे हैं? अगर इमरान खान की पार्टी होती है सब जेल में होते, तो खुश नहीं है कि एक भाई प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, बेटी चीफ मिनिस्टर है, प्रोटोकॉल मिल रहा है और इख्तियारात ये तो आप और मैं कह लेना, इससे क्या फर्क पड़ता है कि इख्तियारात नहीं, इख्तियारात की 20% भी हो तो बड़े, आप लंबी लंबी गाड़ियों में फिरें, बड़े बड़े जहाजों में फिरें। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन साहब, आपने पर्दा उठाया, चीजें बताई कि क्या हो रहा है और क्यों गिरफ्तारियां हुई, गिरफ्तारियों का मकसद, पार्टी आइंदा मकबूलियत हासिल कर पाएगी नहीं पाएगी। जी इब्राहिम साहब, आपने सारी बातें सुनी। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखें, इस तरह से कभी तहरीकें दबती नहीं हैं और किसी की आवाज़ को आप दबा नहीं सकते। इस तरह जो है मुश्किलात में, गवर्नमेंट की मुश्किलात में तो इजाफा हो सकता है, लेकिन कमी नहीं हो सकती। तो इसके लिए ये तमाम स्टेक होल्डर को ज़रा देखना चाहिए, सोचना चाहिए। या तो फिर आप ऐसे करें कि आप अगर पीटीआई के लिए इतनी कानून साजी करते हैं, रोज़ सुबह उठते हैं और रात को सोचते हैं, और अरफान सिद्दीकी साहब जैसे लोग जो हैं जो कि कभी काउंसलर नहीं बन सकते, वो जनाब बड़ी बड़ी पोजीशनों पे एंजॉय कर रहे हैं और फिर वो गवर्नमेंट को मशवरे दे रहे हैं कि आप ये कानून बना लें, जैसे 3 साल वाला कानून बना दिए। तो आप ये भी एक कानून बना देंगे, जो बंदा भी पीटीआई का है उसको फ़ौरन गिरफ्तार कर लिया जाए और ताहयात उसको जो है ना सजा दी जाए। और ना सिर्फ पीटीआई का जो है लीडर है, पीटीआई का मेंबर है, बल्कि जिसने पीटीआई को वोट भी दिया उसको भी अंदर करें, काम खत्म हो। आप अपने आज़ादी के साथ आप हुकूमत करें। अच्छा, अगर आपकी बात को सबको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप क्या समझते हैं कि फिर
बानी पीटीआई की मकबूलियत में कमी लाई जा सकती है या हुकूमत सुकून से काम कर सकती है? देखिए ना, मतलब ये रोजाना रात को सोते हैं, सुबह रात को सोचते हैं, सुबह को 4-5 कानून बनाते हैं अपने मतलब के। तो कभी आप अब देखें, अब क्या जरूरत थी ये जो लीडरशिप को गिरफ्तार करना है, कोई तुक बनती है? आपने 14 महीने के बाद उनको इजाजत दी जलसे की और एक कामयाब जलसा हुआ, तो ये अपोजिशन का हक है कि वो बयान करे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस मुल्क में क्या जुल्म हो रहा है, इस मुल्क में क्या ज्यादती हो रही है, इन जुल्म और ज्यादती को कैसे रोका जा सकता है। ये सारी बातें उन्होंने करनी थी और वो करनी चाहिए भी, ताकि गवर्नमेंट के इल्म में आए ये चीजें, या उन लोगों के इल्म में आए जिनके कंट्रोल में सारा मुल्क है। तो ये चीजें जो है ये उन्होंने करनी है। अब आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं जी, वो फलां को गिरफ्तार कर लिया जनाब, जगह जगह नाके लगे हुए हैं, गाड़ियां चेक हो रही हैं। यार आप पुलिस वालों से क्या काम ले रहे हैं यार, इस मुल्क को चलाएं। मुल्क की मुआशी हालत का बेड़ा गर्क हो गया है, गुर्बत इंतहाई आखिरी हद तक पहुंच गई है और क्राइम्स इतने ज्यादा हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, और दहशतगर्दी की वारदातें इतनी ज्यादा है। आप उसकी तरफ तवज्जो दें, आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते और जनाब इस तरफ तवज्जो देते हैं, और बाद में आप प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग करके आप बताते हैं कि हमने 32,000 इतने जो है ऑपरेशन किए हैं इस साल में। तो हमें ये भी तो बताएं ना, 32,000 ऑपरेशन में कितने दहशतगर्द मारे गए और कितने हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हुए बेचारे। तो आप इस तरफ अपने काम की तरफ तवज्जो दें, और ख़ास तौर पे अब जो ताकतवर हल्के हैं उनको चाहिए कि वो सोचें, इस मुल्क के लिए सोचें। जो लोग उनको मिसगाइड करते हैं उनको ज़रा अपने से दूर करें और उन लोगों को करीब करें जो मुल्क के लिए बात करते हैं, मुल्क की मुआशी सियासी इस्तेहकाम की बात करते हैं, ताकि मुल्क में बेहतरी आए। कब तक ये लड़ाई झगड़े रहेंगे? कब तक आप गिरफ्तारियां करते रहेंगे जी? आज हमने 100 बंदों को गिरफ्तार कर लिया, और ये पंजाब गवर्नमेंट और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं और मुल्क का पैसा जहर खाने के लिए अवाम के पास पैसा नहीं है, और ये जनाब सारी अय्याशी इस पे कर रहे हैं। जरा सी बात होती है जनाब, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती है, खर्चा शुरू हो जाते हैं। और प्राइम मिनिस्टर, आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लोगों को ऑनरेरियम दिए जा रहे हैं जनाब, तनख्वाहें 5-5 दी जा रही हैं। यानी एक तरफ आप महकमे ख़त्म कर रहे हैं, एक तरफ आप लोगों को कम कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ की पेंशनें ख़त्म कर रहे हैं, एम्प्लॉइज़ की जो है प्रोविडेंट फंड वगैरह में कमियाँ ला रहे हैं। तो दूसरी तरफ ये आपने क्या कारोबार शुरू कर रखा है? तो आप ये जो ताकतवर हल्के हैं वो गवर्नमेंट को, क्योंकि सबको पता है कि कौन गवर्नमेंट चला रहा है, अब उनको चाहिए कि इस मुल्क को अच्छे फेज की तरफ लेके जाएं, इस मुल्क को, मुल्क के लिए बेहतरी पैदा करें। और ये जो लोग हैं, जो हुकूमत अगर सही नहीं चल रही तो इसका नोटिस लेना चाहिए। अदालतों को भी अपना काम जो है बड़े अच्छे और आसान तरीके से करना चाहिए। इस वक्त बाट साहब 2 शोबे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस मुल्क को, इस जो ये बहुत बुरा बहरान है उससे निकालने में अगर कोई किरदार अदा कर सकता है, एक बाट साहब मीडिया किरदार अदा कर सकता है, एक अदलिया किरदार अदा कर सकती है। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपने मेहमान यूनुस बाट और जवेद इकबाल गरायब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।